नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। ये ऊंची ऊंची ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें बने हुए 150 साल से ऊपर का समय गुजर गया है, आज भी उसी बुलंदी के साथ खड़ी हैं, जिन्हें देखकर अक्सर यह सवाल दिमाग में आता है कि इन्हें बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। यह इमारतें उस दौर की हैं जब ना तो सीमेंट था और ना इनकी नींव में सरिया डाला जाता था, फिर भी इनकी मजबूती आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। जितनी यह मजबूत थी उतनी ही मौसम के हिसाब से इनका आर्किटेक्चर तैयार किया जाता था। गर्मी के मौसम में यह इमारतें ठंडक भरी हवाएं अंदर भेजती थीं और सर्दी के मौसम में अंदर के तापमान को बढ़ाए रखती थीं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन इमारतों का समय समय पर जीर्णोद्धार किया जाता है। आइए जानते हैं कि इन ऐतिहासिक इमारतों को रिपेयर करने में किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बेल, गोंद, सीरा, उड़द की दाल, मेथी, इससे सब चीज़ों से तैयार किया जाता है मसाला। फिर उसके बाद में जो वर्क किया जाता है, फाइनल एक सिंगल कोड लगता है, फिर उसके बाद में डबल कोड लगता है। डबल कोड में फिर फिनिशिंग के लिए एक फाइनल कोड बनाने के लिए हम लोग छानते हैं उसको महीन चीज़ में, फिर उसे फाइनल कोड लगाते हैं, उसे चिकना करते हैं। इसका 1 महीने के अंदर इसमें कोई भी काम हम करना चाहें दोबारा तो फिर भी कर सकते हैं। और जो सीमेंट वाला हमारा है वो 1 महीने में कहा 1 दिन में तो वो सेट हो जाएगा, सुबह तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है और ठंडक भी पहुंचाता है। बिल्डिंग मतलब ये जो हम लोहे में रह रहे हैं, जो कंक्रीट वाले रह रहे हैं उसमें इस वाले मकान में रहिए और उस वाले मकान में रहिए, उसमें बीमार पड़ेंगे, इसमें बीमार नहीं पड़ेंगे। जो डाट वाला है, सबसे पहला नाम आता है सुर्खी का, इसके बाद मोरंग, चूना, उड़द की दाल, मूंग की दाल, गुड़ का सीरा या गुड़, बबूल का गोंद और पके हुए बेल के गूदे का इस्तेमाल किया जाता है। सभी सामग्री को हौज या नादों में भिगो दिया जाता है, जिसमें चूना कम से कम 15 दिन तक भिगोया जाता है। दाल तथा अन्य मटेरियल को 3 से 5 दिन तक भिगोते हैं। इसके बाद दाल की पिसाई होती है। तत्पश्चात सभी मटेरियल को एक साथ मिलाकर खूब घुटाई की जाती है। संपूर्ण सामग्री का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसे छाया में ढककर रखा जाता है और जरूरत के हिसाब से इससे मनचाही संरचना तैयार की जाती है। पुराना अगर चूने का हम चूने का पहले से जुड़ा हुआ है, हम उसके वो नया वर्क करते हैं मसाला छुड़ा के, तो 100 साल तक के हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अगर सीलन है और कहीं लोना है तो जड़ जाएगा, बाकी अगर हवा पानी उसको मिलती रही तो नहीं खराब होगा। चूने को जितनी हवा लगेगी उतनी ही ज्यादा उसमें मजबूती आती है। राजधानी लखनऊ में इन दिनों कई ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। छतर मंजिल रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, काजमैन आदि इमारतों में यही सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। इस मटेरियल से बने भवनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सीमेंट और कंक्रीट से बने भवनों की तुलना में अधिक होती है। यह गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में वातावरण को गर्म रखने में सहायक होती है। ये है लखनऊ में आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। समर सलील, सच के साथ।